लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आज हम जरा मेजर साहब ये बात करना चाहेंगे अफगानिस्तान की। 1 साल हो गया है तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको आए हुए। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या चेंजेस आए हैं? और खास तौर पे उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से अटैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा यह जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आरजू जी, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा है, मैंने एक चीज इसमें यह समझी है कि किसी और के ऊपर, किसी और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बसा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर दिला देगा, तालिबान आएगा तो उसमें हकानी आएंगे, जब हकानी आएंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर होगी, तो तालिबान पे फिर पूरे अफगानिस्तान पे हमारा एक कंट्रोल रहेगा, फिर हम इंडिया को निकाल देंगे वहां से, फिर चाइना और हम मिलकर राज करेंगे। देखिए, किसी और के बलबूते पे ये नहीं हो सकता। अब क्योंकि 1 साल खत्म होने को आया है, पिछले 15 अगस्त को जब तालिबान आ गए थे काबुल में, तो जितना सेलिब्रेट पाकिस्तानियों ने करा उतना तो तालिबान ने खुद नहीं करा सेलिब्रेट। वो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे इमरान खान साहब, उनकी स्पीच जहनी आजादी और ये सब ऑक्यूपायर्स चले गए, दुनिया भर की लंबी लंबी बातें। तो टॉक इज चीप, बातें तो सस्ती होती हैं, उन पर अमल करना होता है ना, जिसमें दिक्कत होती है। बातें, अगर मुझे बयान दागना है तो मैं दाग सकता हूँ, वो तो मेरे हक, वो तो मेरा राइट है ना, आपका भी राइट है, कोई भी। लेकिन उसको जमीनी हकीकत बनाना, उसमें नाक से खून निकल जाता है। अब हुआ क्या है, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन दोबारा डिस्टेबलाइज होने को आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुनने में आया है, किसी ने वीडियो मुझे भेजा था, कोई शायद मेजर साहब थे, कोई था, पता नहीं, किसी को पकड़ रखा है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब पता नहीं सच है झूठ है, मुझे नहीं पता उस वीडियो की क्या वेरासिटी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में वापस तालिबान आ गए हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। जी अच्छा, बिल्कुल। ऐसा सुनने में आया, आपको बेहतर पता होगा, कि पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं। कभी पता लगा कि आर्मी वालों को किडनैप कर लिया है। तो वहां पे वो लोग आ गए हैं, और ये जो आए हैं, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के घर से ज्यादा दूर नहीं है, जो लास्ट देखे गए थे। ऐसा सुनने में आया है थ्रू माय पाकिस्तानी सोर्सेज एंड पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब आप सोचिए कि कहां पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान में घुसने के लिए, और कहां ये तालिबान वाले उल्टा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। 1 साल में पूरा गेम चेंज हो गया है ना। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने 2-3 चीजें हुई हैं आरजू जी, जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो चीज हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने सोचा था वो पाकिस्तान का नहीं हुआ, इन सेंस ऑफ कि हम लोग कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को, वो तो नहीं हो पाया। वो बात वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई। आपने कितने लोग भेजे, और फैज हमीद साहब ने नमाजें भी पढ़ी जाके कंधार में और काबुल में, वो कुछ काम वाम नहीं हुआ, तालिबान ने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरी चीज, तालिबान इस्तेमाल कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए मामला को, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आपने वो मौलाना हजरत भेजे वहां पे उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो जिरगा शिरगा लगा वहां पे, वो तो फेल हो गया। हम सबको पता है फेल हो सही। गया। क्यों फेल हो गया? वो फेल क्यों हुआ? बात यह है कि ये नजरियाती लोग हैं, और पाकिस्तान ये नहीं समझता। पाकिस्तान ये सोचता है, या पाकिस्तान स्टेट, नॉट पाकिस्तानीज बट पाकिस्तानी स्टेट ये समझता है कि लेन देन करके, ये लेन देन वाले लोग हैं नहीं है, ये नजरियाती लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान एज इट एग्जिस्ट टुडे। पाकिस्तान जैसा आज है उस पर इनको विश्वास है ही नहीं, इनको भरोसा है ही नहीं। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये जी। पाकिस्तानी है, पश्तून है, देवबंदी हैं। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल जो हदूदें हैं, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी, उसको नहीं मानते ये लोग। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते। और आप लाख कोशिश करें, पाकिस्तानी स्टेट अपने सर पर खड़ा हो जाए, नहीं मानेंगे ये लोग, क्योंकि इनके खुद के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे फिर। क्योंकि ये तो आए हैं मरने के लिए ना। आप उनको, आप ये दीन की बात कर रहे हैं, आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं इनमें क्या फर्क है। जी जी जी। ये तो कहते हैं कि जो दुनिया जो है, ये जो दुनिया है पूरी, ये तो ट्रांजिट लाउंज है।
इनका ये मानना है कि दुनिया ट्रांजिट लाउंज है, हम यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हैं, ठीक है, और एंड में जो भी होगा वो तो आखिरत के बाद होगा, हम तो जन्नत जाएंगे। तो फाइनल मकाम जो है जिसका जन्नत है, उसका फाइनल मकाम अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है ही नहीं। तो नजरियाती लोग हैं, इनसे लड़ रहे हैं। तो ये दूसरी चीज। और तीसरा सबसे बड़ा लॉस है कि बिकॉज ऑफ दीज पीपल, है ना, पाकिस्तान का चाइना के सामने काफी क्रेडिबिलिटी, वो ठीक है, सीपैक रुक गया वो अलग बात है, करप्शन था वो अलग बात है, लेकिन आरजू जी सबसे बड़ी बात हुई अनेबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू चाइनीज इंजीनियर्स। ये बहुत बड़ी चीज है जो कि इनको परेशान करेगी। तो अब ये है आरजू जी, जैसा भी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि तो पैसे वैसे लेकर और वो चीजें लेकर ये बैठ भी जाते हैं, जब भी ज्यादा कुछ झगड़ा बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से इनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो फिर ये बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। नहीं आरजू जी, ऐसा नहीं है। वो पैसा लेते हैं, वो लोगों को अगवा करते हैं, उनसे फिरौती लेते हैं। ये थोड़ी समय के लिए, देखिए, ये जब भी सीज फायर करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, जब सीज फायर करते हैं अपनी मर्जी से उसको तोड़ते भी हैं करने के बाद। जब ये पैसा लेके चुप रहने की बात है वो भी करते हैं, लेकिन अचानक 4 लोगों को मार देंगे। अब हाल ही में आया कि पैसा इन्होंने लिया, लेकिन फिर 3-4 दिन पहले इन्होंने 4 पाकिस्तानी फौजियों को मारा कि नहीं मारा? वो क्यों हुआ? तो अगर कोई ये बोले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल चुप है और पैसा लेके, हाँ, एक गुट उसका चुप हो जाएगा, दूसरा एक्टिव हो जाएगा। ये तो कई सारे हैं ना, ये ऐसा थोड़ा ना, इट इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लाइक द अफगान तालिबान, ये एक सिंगुलर एंटिटी नहीं है, लाइक अ रेगुलर आर्मी ऑफ अ कंट्री, या जैसे पाकिस्तान फौज है या चाइनीज आर्मी है, अमेरिकन आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वैसा नहीं है। ये लोग ये छितराए हुए हैं, ये बिखरे हुए लोग हैं। आपने एक को पैसा दिया, वो चुप हो गया, दूसरा फिर आपको मारेगा कि हमें भी पैसा दो। तो आप कितनों को पैसा देंगे? 50 गुट हैं उसके अंदर, 50 को पैसा देंगे? आप नहीं देंगे ना। ऐसा आपको ऐसा तो नहीं है कि जो उनका अमीरुल मोमिनीन है, जो उनका कमांडर है, आपने उसको एक बार पैसा दे दिया, वो अपने आप को कहता है आई एम द कमांडर ऑफ द फेथफुल, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, सारे मुसलमानों का मैं कमांडर हूँ। आपने उसको पैसा दे दिया, वो छोटा अमीरुल मोमिनीन भी बैठा है वहां पे, वो कहता है जी इनको 1000 रुपए दिए तो 500 रुपए मुझे भी दे दें आप। सही। ये सब